गन्स वेपन्स कोई भी चीज नहीं जाएगा, आप अंदर लेके जा सकते हैं अपना मोबाइल, कैमरा, वाटर बोतल, मनी पर्स, मेडिसिन। जाते में आप लोग को रास्ते में बहुत सारा हॉकर्स, वेंडर्स, शॉपकीपर्स वगैरह मिलेगा, दुकानदार वगैरह, उनसे बचिएगा, कोई सामान मत लीजिएगा। सारा नकली फेक सामान बेचते हैं, चौक का, प्लास्टिक का, अनऑथराइज है। अगर कुछ लेना है तो ताजमहल के बाद गवर्नमेंट का जो मीना बाजार होता है वो दिखा देंगे आपको, वहां से ले सकते हैं, ठीक है, अगर कोई शॉपिंग करना है तो आगरा में लेदर वगैरह का शॉपिंग रहता है, ठीक है, मार्बल का और पेठा स्वीट्स होता है आगरे का। तो अभी ताजमहल जा रहे हैं हम लोग देखने, तो अपना पर्स वगैरह चेक कर लो, जेब वगैरह, कोई ऐसा खाना का सामान, तम्बाकू वगैरह, बीड़ी सिगरेट, ये बस में छोड़ देना, अंदर में नहीं जाएगा सर, ठीक है। मोबाइल लेके जा सकते हैं आप अपना, मोबाइल, कैमरा, पानी का बोतल, मनी पर्स, दवाई, ये चीज अंदर चला जाएगा, ठीक है। बाकी खाने पीने का और कोई आइटम मत लीजिएगा। तो अभी सीधे ताजमहल चलना है या कुछ खाना पीना करना है सर? ठीक है। यहाँ से हम लोग को देखिए, शूज कवर मत लीजिएगा, जो लोग बेच रहे हैं ना व्हाइट कलर का शूज कवर जो जूते के ऊपर पहनते हैं, वो शूज कवर अंदर भी मिल जाएगा। अगर आप ऊपर समाधि देखने जाएंगे तभी उस शूज कवर का जरूरत होता है, बाकी उसका जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखिए, गवर्नमेंट का गोल्फ कार्ट है, ये 20 रुपए लेता है एक बंदे का, सीधा गेट पे छोड़ता है, ठीक है। वहां से टिकट लेके अंदर जाएंगे, तो इससे चलेंगे हम लोग, एक गोल्फ 2 गाड़ी ले लेंगे, उसमें सब लोग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग गेट डाउन करेंगे, यहाँ से उतर लीजिए सभी लोग, और ये लीजिए सर, 3-3 लोग ग्रुप के लोग बैठे, ग्रुप के, जे भी ग्रुप में पीछे वाले हैं। तुम्ही केलं पिकनिक तेच करायचं. गावाने एक एक एकच करायचं. कसं काय बाजार तो पीछे वाली आगे आ गई, लाओ जल्दी आइए, सीधा आइए, सीधा वहां से एंट्री सामने से आइए। इंडियन एयरपोर्ट्स पे भी होता है ना सारा, क्या ताजमहल कैसे चेंज होता गया इसमें, ये सब देखते हुए चलते रहिए। ये क्या हुआ इधर? ये पिक्चर्स है इधर, पिक्चर्स देखते हुए चलिए, ठीक है। सब लोग साथ रहेगा, सुन पाएगा, सबको अलग अलग नहीं बता पाएंगे ना क्या हुआ है? क्या हुआ। अरे अंदर बताएगा, पिक्चर है, पिक्चर देखो अभी ताजमहल का। अभी ताजमहल जो है अरे थांब रे बाबा, अरे हे दिवसाचे त्याच्यावर परिणाम कसा झाला ते सांगणार पाच गेल्यावर. इधर आइए, नाही पण आता तुम्ही सांगायचं सगळं परिणाम झालेले आहेत. मागचं कसं दाखवलं ऐसा था पिक्चर वाइस आगे. तो देखिए ये आगरे के दूसरे मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे ताजमहल है, आगरा के किले का फोटो है, फतेहपुर सीकरी का फोटो है, ये सारे जो मॉन्यूमेंट्स आगरा शहर में है उनका फोटोज लगा हुआ है इधर में, देख सकते हैं। किला बुरा किला 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर, 2.5 हाँ। किले से अच्छा है आप लोग फतेहपुर सीकरी देखें, किला 80। मोंटी में क्या दो है फूफा जी यार।
अरे अंदर गुटका गुटका चलता है, तू तो खाता है। दूसरे के लिए नहीं है, इधर के लिए है। हमारे को उधर ही रखने को बोला। ठीक है, सामने देखिए उधर में वेस्ट गेट है, ये पीछे साउथ गेट है, और ये सामने बड़ा वाला गेट ताजमहल का मेन एंट्रेंस है। इसको बोलते हैं शाही दरवाजा, रॉयल गेट। इसका जो हाइट है नीचे से लेकर ऊपर तक 105 फीट इसका हाइट है, मीटर में कहें तो 35 मीटर। तो देखिए आप लोग जानते हैं ताजमहल को किसने बनाया। ताजमहल को बनाया 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपना चौथा बीवी मुमताज़ महल की याद में उसके मर जाने के बाद। क्योंकि शाहजहां का जो पहला का 3 बीवी था वो अरेंज मैरिज था, उनसे कोई बच्चा नहीं हुआ। मुमताज़ शाहजहां का लव मैरिज था, उनसे उनको 14 बच्चा हुआ। तो जब मुमताज़ 1631 में 14 बच्चों को डिलीवरी देने वाला था MP बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, शाहजहां उसके कमरे में पहुंचा तो उसका जो कमरा था, जो रूम था, डॉक्टर से भरा हुआ था। शाहजहां को जल्दी ये समझ में आ गया कि दवा और दारू का वक्त जा चुका है, मुमताज़ को बचाना मुश्किल है। तो मरने से पहले मुमताज़ ने अपने हस्बैंड शाहजहां से 3 प्रॉमिस लिया। पहला कि मेरे बनने के बाद दूसरा शादी मत करना, दूसरा मेरे बच्चों का देखभाल करना, और तीसरा मेरी कब्र के ऊपर एक मकबरा बनाना। अपना मरती हुई वाइफ की बातें सुनते ही शाहजहां रोने लगा, और उसने अपनी मरती हुई वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी याद में एक ऐसा मकबरा बनाएगा जो मेरे और तुम्हारे प्यार की निशानी होगा, जिसको लोग सिंबल ऑफ लव कहेंगे। तो 1631 में मुमताज़ के मर जाने के बाद ये ताजमहल बनाना स्टार्ट किया शाहजहां ने यहाँ पर, और कंप्लीट हुआ 1653 में। टोटल 22 साल का समय लगा, 22 साल का, 20,000 वर्कर्स ने इसको बनाया। इसी के वास्ते देखिए गेट के ऊपर छोटा छोटा व्हाइट डोम दिख रहा है ना, उसको काउंट करो, 11 आगे को है, 11 पीछे को है। 11 + 11 कितना होता? 22 साल। ताजमहल 22 साल में बनाया, उसका आइडेंटिफिकेशन के वास्ते ये डोम्स बनाया। जब शाहजहां ने ताजमहल को बनाया, इसका जो टोटल खर्चा आया 400 साल पहले, वो था 4 करोड़ रुपए। इंग्लिश में कहें तो 40 मिलियन रुपीज़। उस समय 12 ग्राम सोना अपने इंडिया में 15 रुपये का आता था। आज कितने का आता है? आज 60,000 का है 12 ग्राम सोना। तो उस समय जिसने 15 रुपये लगाया 400 साल पहले, आज उस 15 रुपये का क्या वैल्यू 60,000 हो गया। लेकिन समय कितना लगा? 400 साल। इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं ना मुंबई में शेयर बाजार वगैरह का, सब्र करना पड़ता है तब पैसा बढ़ता है। ठीक है, ताजमहल को एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग के तौर पे बनाया शाहजहां ने। ये देखिए सामने गार्डन दिख रहा है ना, उसके पीछे का एरिया दिख रहा है, ऐसा ही सेम एरिया देखिए इस तरफ भी दिखेगा आपको, इसके जैसा सेम इसके सामने देखिए, या उस कॉर्नर पे देखिए, चारों तरफ घूम के देखेंगे एक सा नजर आएगा। इसको बोलते हैं सिमेट्री। ये छोटे छोटा रूम दिख रहा है आपको पीछे में, चारों साइड में छोटे छोटे रूम्स। ये पूरा 210 कमरा है, ताजमहल को बनाने वाले लेबर्स के द्वारा यूज किया जाता था। ठीक है, और 3 चीज़ों से शाहजहां ने ताजमहल को सजाया, डेकोरेट किया। गेट के ऊपर व्हाइट और ब्लैक वाला अरबिक लेटर्स दिख रहा है ना, ये मुस्लिम्स का होली बुक कुरान में से लिया गया सूरह 89 है। इसका नाम है अल फज्र, इसका मीनिंग होता है स्वर्ग के बगीचे में आइए। मुमताज़ के मर जाने के बाद शाहजहां को ऐसा लगता था कि उसकी बीवी स्वर्ग में जाएगी, क्योंकि वो अच्छी बीवी थी, अच्छी माँ थी, तो उसका ऐसा बिलीव होता था कि मरने के बाद मेरी बीवी मुमताज़ स्वर्ग में जाएगी। तो जब उसने ताजमहल बनाया, स्वर्ग के रेप्लिका के तौर पे बनाया, जैसा कि मुस्लिम के होली बुक कुरान शरीफ में इसको बताया गया है। सेकंड थिंग देखिए, उन अरबिक लेटर्स के नीचे फूल पत्ती का डिज़ाइन दिख रहा है ना, पेंटिंग की तरह नजर आ रहा है। वो पेंटिंग नहीं है, वो सारा असली प्रीशियस और सेमी प्रीशियस जेम्स स्टोन्स है, जिसको व्हाइट मार्बल के अंदर इंग्लेट किया गया है। इसी काम को बोलते हैं इनले वर्क, मोजाइक वर्क। और ये आगरा का एक बेहतरीन आर्ट होता है, ये सिर्फ पूरे वर्ल्ड में आगरा के अंदर ही होता है। चैनी हथौड़े से व्हाइट मार्बल को काट के उसके अंदर रंग बिरंगे प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स फूल पत्ती के शेप में फिक्स किए जाते हैं। एक ग्लू जो फेविकॉल होता है, उस तरीके का एक ग्लू वो आज भी डिसेंडेंट्स लोग, वो मजदूर लोग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको नहीं बताते हैं, कोको कोला की तरह इसकी जो रेसिपी है वो सीक्रेट होती है। ठीक है, तीसरी चीज जो इसके टावर्स पे देख रहे हैं आप, जिगजैग पैटर्न देखिए, व्हाइट ब्लैक और रेड स्टोन दिख रहा है मिनरेट्स पे। तो ये 3 चीजें पूरे कॉम्प्लेक्स में पाएंगे, अरबिक लेटर्स, फूल पत्ती का डिजाइन और जिगजैग पैटर्न। इससे ताजमहल को डेकोरेट किया गया है, शाहजहां ने इससे ताजमहल को सजवाया है। ठीक है, ताजमहल जो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, इसके कारण ये देखिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट के लाइसेंस फोटोग्राफर है सर, जिनको ताजमहल के सारे बेस्ट एंगल्स पता होते हैं, ताजमहल के अंदर कहाँ कहाँ अच्छे पिक्चर्स आते हैं। ये लोग फोटो लेते हैं तो क्राउड नहीं आता है, ऐसा फोटो बना के देंगे। एक फोटो 70 रुपीज़ का देते हैं, बनाने के बाद मोबाइल में भी सॉफ्ट कॉपी भी डाल के देंगे। तो ये डेमो है, इतना बड़ा साइज मिलेगा आपको पीछे से देखिए, ये साइज होता है 6x8। और ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे जाके ग्रुप पिक्चर, सोलो पिक्चर, ताजमहल पकड़ के इस तरीके से खींचेंगे आपसे। फोटो का इतना सब पूरा 70 रुपीज है साइज। एक फोटो का। मराठी प्रेस क्लब, सब लोग साथ में इधर आइए। मराठी प्रेस क्लब इधर लीजिए सबको। यहाँ पे मराठी प्रेस क्लब।
देखने को आए हैं पुणे महाराष्ट्र से, ठीक है। और ताजमहल देख रहे हैं सभी लोग हमारे साथ में। देखिए आप लोग सामने देख रहे हैं ताजमहल है। ताजमहल को 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपना बीवी, जो उसका फेवरेट वाइफ था मुमताज़ महल, जिसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, उनके लिए उन्होंने इसको बनवाया था। 1631 में बनाना स्टार्ट किया ताजमहल को, 1653 में कंप्लीट हुआ। इसको पूरा बनाने में 22 साल का समय लगा। 20,000 लेबर्स ने, वर्कर्स ने इसको बनाने में काम किया। 4 करोड़ रुपए उस टाइम पे इसका खर्चा आया था बनने में, ठीक है। और ये ताजमहल हमारे भारत में एकलौता वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, और पूरी दुनिया में भी ये ताजमहल एकलौता वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको बनाने का मकसद है प्यार, मोहब्बत, ठीक है। ताजमहल प्यार का प्रतीक है, प्यार का टेम्पल है, प्यार का मंदिर है। और पूरे वर्ल्ड में देखिए 7 वंडर्स हैं, माचू पिचू, पेट्रा जॉर्डन, रोम कोलोसियम, चिचेन इत्जा, क्रिस रेडमी ब्राज़ील, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ताजमहल। ताजमहल ही इन 7 वंडर्स में एकलौता वंडर है जिसको बनाने का मकसद प्यार है। चीन के लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया, उसके बनाने का मकसद था डिफेंस पर्पस, ठीक है, ताकि बाहर के आक्रमणकारी उनके देश में ना एंटर करें। लेकिन ताजमहल इकलौती ऐसी बिल्डिंग है हमारे पूरे भारत में जिसको बनाने का मकसद प्यार है, इसलिए इसको प्यार का मंदिर, टेम्पल ऑफ लव कहा जाता है, जिसको शाहजहां ने अपनी फेवरेट वाइफ मुमताज़ महल की याद में उसके मर जाने के बाद बनाया था। जाएंगे वो 200 रुपए का टिकट लेंगे ऊपर जाने के लिए, फिर अंदर जाएंगे। इधर अभी टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट टॉयलेट पीछे जाके उधर किधर? सबसे लास्ट में जाएगा, सीधा इधर से लास्ट में जाके। लाल किला बघायचं। आइए सब लोग, ग्रुप आ गए पूरे, सबको बुलाइए। ये सर सब लोग सुने इधर में, हाँ बोले। आने दो ना। आता है आगरे के बाद इधर जाता है ये सेकंड होली रिवर होता है इंडिया का। पहला होता है गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा सरस्वती, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा है ना। ये बहुत गंदा हो रहा है इस समय। इसका पानी कोई भी डायरेक्ट पी लेगा ना तो ऊपर निकल लेगा, बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। अभी जो साधु लोग होते हैं ना, उन्होंने वृंदावन में डायरेक्ट इसका आचमन कर लिया और सब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए 12 लोग, ठीक है। अभी 6-7 महीने पहले। हाँ, टावर दिख रहे हैं ना, जो दीवार आ रहा है बीच में, देखिए फाउंडेशन है सर्कल, जहाँ लोग दिख रहे हैं, ठीक है। और दीवार इधर तक जा रहा है लेफ्ट में। वो पूरा एरिया है जहाँ पे ब्लैक ताजमहल ऐसे ही व्हाइट की तरह बना रहे थे शाहजहां अपने लिए, एक तरफ व्हाइट एक तरफ ब्लैक। बन नहीं पाया, लेकिन उसके बेटे ने उसको वहाँ पे हाउस अरेस्ट किया। वो आगरा फोर्ट है, देखिए लेफ्ट में देख रहे हैं, रेड और व्हाइट एरिया, वो आगरा का किला है जिसको अकबर ने बनाया था, और दिल्ली का किला बनाया शाहजहां ने। तो आगरा का किला बहुत बड़ा है, लेकिन इस समय 80% के लगभग आर्मी के पास है। भारतीय आर्मी सारा वहाँ पे मॉडर्न वेपन्स, आधुनिक हथियार रखता है, इसलिए 20% ओपन है। ये देखिए यमुना नदी, जब बारिश होता है मई जून में ना, गर्मी होता है मई जून में, समर वेकेशन होती है ना, गर्मी की छुट्टी, जुलाई अगस्त में बारिश शुरू होता है। आपके महाराष्ट्र में तो जून में चालू हो जाता है, 7 जून से, ठीक है। यहाँ पे जुलाई अगस्त में बारिश होता है। तो इस बार बारिश का पानी इस दीवार तक टच किया है, यहाँ से लेके वहां तक। अभी देखिए आधे से ज्यादा नदी पूरा ड्राई हो गया है, दिन ब दिन पानी कम होता जा रहा है। देखिए वो दिख रहा है ना, ये पूरा बॉटम एरिया दिख रहा है, आप जाके खड़े हो जाएंगे। ये पानी बहुत गंदा है, कोई भी डायरेक्ट नहीं पी सकता है, बीमार पड़ेगा जो भी पीएगा। शाहजहां का ये अभी वारिस है क्या? कोई नहीं है। देखिए मुगलों का यही तो कारण है। आप लोग 14 बच्चे थे ना उनको। हाँ भाई, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को। 14 में से 8 बच्चे डिलीवरी टाइम पे मर गए थे, ठीक है। 6 बच्चे बच्चे थे, जिसमें 4 बेटे थे और 2 बेटियां थी। बेटियों के नाम थे जहान आरा और रोशन आरा, बेटों का नाम था दारा शिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब, उमराद। अब शाहजहां का वारिस क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बच्चों के बच्चे ना अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने कहा मर जाएंगे, तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। हाथ किसने मिलाया? सिंधिया फैमिली ने हाथ मिलाया। रानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिया, आज अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, MP MLA बोलते हैं। मैं तो समझता हूँ मुगल साले बेवकूफ़ थे, अकल नहीं थी। उस समय अंग्रेजों से हाथ मिला लेते, आज जीवित होते, उनके बच्चे MP MLA बनते, मिनिस्टर बनते, सरकार में सत्ता लेते, मजे मारते जीवन में। लेकिन
अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, मर गए, आज उन्हें गद्दार कहते हैं, ठीक है। जबकि सिर्फ बाबर बाहर से आया था, बाकी सब लोग यहीं पे पैदा हुए इंडिया में। और बाबर भी ज़्यादा नहीं रहा, 4 साल रहा था, अपने आप नहीं आया। हिंदू किंग राणा सांगा ने बुलाया था, क्योंकि वो इब्राहिम लोदी से अकेले नहीं लड़ सकता था, तो उसने कहा बाबर को बुला लो, हम मिलके लड़ेंगे, इसको हरा देंगे, बाबर चला जाएगा लौट के, मैं राजा बन जाऊँगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा आप सोचते हो ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है, परिस्थितियाँ अलग होती हैं, ठीक है। तो बाबर आ गया, उसके इब्राहिम उसके कहने पे राणा सांगा के लोदी से लड़ाई हुई, जिसको पानीपत की पहली लड़ाई कहते हैं ना, 1526 में बाबर ने लोदी को हरा दिया, मार दिया। मुगल साम्राज्य की नींव हमारे इंडिया में रखी। बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, सेकंड मुगल एम्परर बना। हुमायूं का बेटा हुआ अकबर द ग्रेट, तीसरा मुगल बादशाह बना। अकबर ने बहुत समय तक रूल किया, करीब 50 साल के करीब, और सब लोगों को साथ में लेके चला। इसलिए जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो अकबर को भी अच्छा सम्मान देते हैं, ठीक है। अकबर ने हिंदुओं को भी अच्छा सम्मान दिया। मान सिंह को सबसे बड़ा अपना आर्मी का हेड बनाया, ठीक है। और जोधाबाई से भी शादी किया, ठीक है। अकबर और जोधाबाई का बच्चा था सलीम, जो बड़ा हुआ राजा बना, उसका नाम रखा जहांगीर। जहांगीर का मीनिंग हम लोग क्या बोलते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जहां माने दुनिया, गिर माने राजा, दुनिया का राजा, ठीक है। जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसने ये ताजमहल बनाया, पूरी दुनिया में फेमस हुआ। आज ताजमहल भारत के अंदर वो बिल्डिंग है जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा के भारत सरकार को देती है। एक फॉरनर का 1300 रुपये टिकट है, और जो पड़ोसी देश होते हैं ना, सार्क कंट्रीज, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, इनका 750 रुपये का टिकट होता है। और भारतीय लोगों का पूरा ताजमहल घूमने का 250 है। अगर ऊपर नहीं जाएंगे तो 50 रुपये टिकट है यहाँ तक का। ऊपर जाएंगे 200 एक बंदे का अलग से लगेगा, ठीक है। तो ताजमहल घर का वो बच्चा है जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देता है सरकार को। अरबों रुपए के टर्नओवर है ताजमहल का, ठीक है। अभी पूछिए, आपको किसी को भी कुछ पूछना हो। पहले मंदिर था क्या भगवान जी का? कुछ नहीं था सर, ये सब सारी मनगढ़ंत बातें हैं जो लोगों को वोटरों को रिझाने के लिए होता है, ठीक है। भारत सरकार कहती मंदिर था, क्यों नहीं कहती है? हमने रोका है क्या? हिंदू इधर समाज बैठे हुए हैं, मोदी जी कहने से कुछ भी होता है। मोदी जी कहते हैं कि मैंने ताजमहल बनाया, आप उनके सपोर्टर, आप कहोगे हमने देखा, आपने जसोदा मैन के लिए बनाया, आप बनवा रहे थे। क्या लीकेज हुआ? कोई लीकेज नहीं है, कौन कहता है ये बातें? अंदर पानी आता है, पानी आता है, चलो ऊपर 200 का टिकट लेके। नॉर्मल। अरे जब बारिश हो तब आ जाना मेरे पास, गर्दन कटवा लूंगा, पानी आएगा तो अंदर। ये किसी ने कह दिया, आपने मान लिया। लोग तो कुछ भी बोलते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं वही तो, क्या कहीं नहीं पढ़ा नहीं होगा ये चीज, ये सब ओरल थिंग्स है। लोग कुछ भी कह देते हैं, आप लोग मान लेते हो। पानी आता है, मैं कह रहा हूँ बरसात में आओ, आपके साथ में ले चल रहा हूँ। पानी आएगा तो ऊपर कीचड़ नहीं होगा? कभी सुना ताजमहल में कीचड़ हो गया है? भाई पानी आएगा तो कीचड़ होगा ना। मेरा एक प्रश्न है जी, पूछिए। ये मान लिया तो 400 बरस हुए, 370 साल हो गया जी। 370 साल हो गए जी। उसकी डागडुजी करते क्या भी? मतलब सफाई हाँ, वो मेंटेनेंस करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सारा। देखो सामने काम हो रहा है, लोहे की रेलिंग लग के वर्कर्स काम कर रहे हैं। ताजमहल का सारा देखरेख सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इनका जो डिपार्टमेंट होता है ना, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। जो पुरातत्व विभाग होता है ना, आपकी एलिफेंटा केव्स है मुंबई में, वो 1986 में उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। एलिफेंटा केव्स मैं जाके देख के आया अभी 2 साल पहले, ठीक है। और ताजमहल को, आगरा फोर्ट को, फतेहपुर सीकरी को 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज बनाया, ठीक है। अभी देखिए कुछ गुजरात के इस साल कुछ मॉन्यूमेंट्स को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया गुजरात की तरफ से। शायद गांधी आश्रम को भी, मेरे ख्याल से, पक्का नहीं है, मैंने अभी पढ़ा था ऐसा, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। तो यूनेस्को जो है, ये पूरी दुनिया के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देती है, ठीक है। तो ताजमहल को तो 1983 में मिल गया था, आगरा किले को, फतेहपुर सीकरी को 1986 में। आपका जो एलिफेंटा केव्स है, जो गेटवे ऑफ इंडिया से पानी का बोट पकड़ के जाते हैं ना, वहाँ पे जाके उसको 1986 में मिला था। ये जगह कितना है अभी ताजमहल का? पूरा 42 एकड़ का एरिया है पूरा परिसर का, जहाँ से स्टार्ट नहीं, पार्किंग से नहीं, गेट में घुसने से लेके यहाँ तक, ये 42 एकड़ एरिया है। पार्किंग तो ज्यादा है, पार्किंग तो बहुत हो गया। जिसने बनाया उसके हाथ काटे, वो मनगढ़ंत कहानी। हाँ, ये सारी सर मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ हिस्ट्री में, ठीक है। सिर्फ उसका नहीं लिखा हुआ, मुझे पढ़वा दो, बुक में नहीं लिखा है। देखिए बुक्स में सिर्फ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रहता है। शाहजहां ने ताजमहल बनाया मुमताज के लिए, इतने कारीगरों ने बनाया, इतने सालों में बना, ठीक है। और ये कहीं नहीं लिखा होगा। अब देखिए इसको बल कैसे मिलता है ना, ये कहीं सुनी बातें हैं। अब उसको बल मिलता है, इसे फिल्म में दिखा दिया एक मजाक के तौर पे। आमिर खान की इश्क मूवी में दिखाया ना कि शाहजहां ने हाथ काटा, हम भी तुम्हारा हाथ काटेगा, तुमने ऐसा मूर्ति बनाया, उसका ऐसा हिस्सा आगे आ गया, बाकी पीछे वो टूट जाता है ना, उससे मूर्ति उठाते में, ठीक है। तो मजाक के तौर पे दिखा दिया, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। आप जी सुनो ना, बनाने वाले कारीगर कौन थे? अब देखिए, अगर हाथ काट दिया होता, ये जाति धर्म थे? नहीं, सब अलग अलग, सब मिक्स लोग था।
कुछ लोग इसमें करीब मान लीजिए करीब 30% इंडियंस थे, बाकी बाहर से भी लोग आए थे, ईरान, समरकंद, बुखारा इस तरफ के भी कारीगर थे। ठीक है, ये जगह ताजमहल के लिए कैसे सिलेक्ट किया गया? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है सर। मुमताज़ का जो डेथ हुआ था वो MP बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन आगरा शाहजहाँ के समय ना कैपिटल था, राजधानी था, इसलिए इस जगह को चूज़ किया गया क्योंकि राजधानी था। फिर शाहजहाँ ने आगरा के बाद राजधानी बनाया दिल्ली, उसमें दिल्ली में किला बनाया, तब से लेके आज तक दिल्ली भारत का आधिकारिक तौर पे राजधानी है। ठीक है, तो इसलिए उस समय ये जगह चूज़ की क्योंकि नदी के किनारे पे थी। ठीक है, शाहजहाँ को ऐसी जगह की तलाश थी, तो इसलिए उसने यहीं पे ताजमहल बनाया क्योंकि आगरा कैपिटल था। ताजमहल बनने से पहले किला बन चुका था। शाहजहाँ के जो ग्रैंडफादर थे ना अकबर, उसके दादाजी ने किला ऑलरेडी। का कितना परिसर है अभी वो 2.5 किलोमीटर एरिया में फैला है सर, 2.5 किलोमीटर एरिया। और चारों तरफ में ना ऐसी फोर्टिफिकेशन का वॉल बना है, दीवारें चारों तरफ ऐसा दीवार बना हुआ है, डबल दीवार जानवर, ताकि कोई भी अंदर ना जा पाए एंट्री। जैसे बाहुबली मूवी देखा ना, उस तरीके का वो गेट होता था, चेन सिस्टम होता था। कोई एनिमी दुश्मन आता था ना तो चेन से ऊपर गेट को उठा के बंद कर देते थे, कोई नहीं जाने देता था उस समय। अभी मैंने कहा ना आर्मी के पास में ज्यादातर एरिया करीब 75% के करीब, और करीब 25% ओपन है टूरिस्ट के लिए देखने के वास्ते। इधर फिल्म का शूटिंग तो अलाउड नहीं है, इधर नहीं अलाउड है, उसमें हो गया है। देखो कैटरीना कैफ का एक फिल्म था ना, वो गाना है धुन की लागे मेरे ब्रदर की दुल्हन का शूटिंग हुआ। अर्जुन कपूर का एक सॉन्ग है ना, मैं तो सुपरमैन, सलमान का फैन, वो देखो ब्रिज दिख रहा है उधर सिल्वर कलर का, पेड़ों के पीछे उधर कोने पे, उस ब्रिज पे हुआ, इधर हुआ। अंदर में यहाँ अलाउड नहीं होता है, गेट के पास तक अलाउड कर देते हैं। जो बड़ा वाला गेट दिख रहा है ना सामने, उसके लेफ्ट और राइट साइड में अलाउ कर देते हैं। वो भी परमिशन लेके होता है ASI से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। अभी कौन सी फिल्म का हुआ है इधर? देखो होता रहता है, साउथ के भी लोग आते रहते हैं, साउथ की मूवीज भी शूट होती रहती हैं, वो परमिशन लेके आना पड़ता है सर। मसाला बिस्ट्रो रेस्टोरेंट है। क्या खाना है? थाली खाना? थाली थाली ही सस्ता पड़ेगा, खिलवा देगा। या आणि अशा अनेक नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तसेच आपल्या भागातील अपडेटसाठी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.